ठंडी सुबह और गर्म पिज्जा। एक पारिवारिक कहानी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें धुंध से छनकर धरती तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। शर्मा परिवार के छोटे से घर में सब अभी रजाइयों में दुबके हुए थे। घर के सबसे छोटे सदस्य 8 साल के अंशु की आंखें सबसे पहले खुली। वह रजाई के अंदर से ही खिड़की के बाहर झांकने लगा। कोहरा देखकर उसे ठंड और ज्यादा महसूस होने लगी। तभी उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आई। उसने महसूस किया कि उसे भूख लग रही है। उसने पास सो रहे अपने बड़े भाई रोहन को धीरे से जगाया। भैया, मुझे भूख लग रही है, अंशु ने मुंह लटकाते हुए कहा। रोहन ने रजाई से सिर बाहर निकाला और कहा, अंशु, इतनी ठंड में कोई बाहर कैसे जाएगा? माँ उठेंगी तो कुछ बना देंगी, सो जाओ। लेकिन अंशु को चैन कहाँ था। उसने तुरंत कहा, भैया, मुझे पिज्जा खाना है, गरम गरम पिज्जा। रोहन को यह सुनकर गुस्सा आया। पिज्जा? इस ठंड में कौन लाएगा? यहाँ पराठा बनाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अंशु ने जिद पकड़ ली। प्लीज भैया, माँ से कहो। रोहन समझ गया कि अंशु मानने वाला नहीं है। वह खींचते हुए उठा और माँ के पास गया। माँ, जो ठंड में रजाई ओढ़े सो रही थी, उनकी नींद में खलल पड़ा। क्या हुआ रोहन? माँ ने नींद भरी आवाज में पूछा। माँ, अंशु को पिज्जा चाहिए। माँ ने एक गहरी सांस ली। इतनी सुबह पिज्जा? ठंड में कौन बाहर जाएगा? प्लीज माँ, उसकी जिद है, रोहन ने समझाया। माँ को समझ आ गया कि अंशु के बिना खाए घर में शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन पिज्जा लेने का काम तुम्हारा है। रोहन के होश उड़ गए। मैं? इस ठंड में? माँ मुस्कुराई। जिद तुमने पूरी करवाई है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। रोहन को बेमन से तैयार होना पड़ा। उसने जैकेट पहनी, टोपी लगाई और स्कार्फ लपेटकर बाहर निकलने को तैयार हो गया। लेकिन तभी अंशु ने कहा, भैया, मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम घर में रहो, बाहर बहुत ठंड है, रोहन ने कहा। लेकिन अंशु कहाँ मानने वाला था। वह भी अपनी टोपी पहनकर तैयार हो गया। बाहर की ठंडी हवा बाहर की हवा काटने जैसी ठंडी थी। सड़कें सुनसान थी। रोहन और अंशु हाथों में हाथ डालकर चलते हुए पिज्जा शॉप की ओर बढ़ने लगे। भैया, इतनी ठंड में पिज्जा खाना कितना मजेदार होगा ना, अंशु ने खुशी से कहा। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी सुबह खराब हो गई है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड में कांपता हुआ मिला। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और एक कोने में बैठा हुआ था। अंशु ने उसे देखकर कहा, भैया, ये अंकल ठंड में ठिठुर रहे हैं। रोहन ने कहा, हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, क्या करें? अंशु ने तुरंत अपनी टोपी उतार दी और उस आदमी को दे दी। लो अंकल, ये पहन लो, थोड़ी गर्मी मिलेगी। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अंशु को आशीर्वाद दिया। रोहन ने यह देखकर अंशु की पीठ थपथपाई। तू बहुत अच्छा लड़का है। पिज्जा शॉप तक पहुंचते पहुंचते उनकी उंगलियां जमने लगी थीं। लेकिन शॉप के अंदर घुसते ही गर्मी का एहसास हुआ। वहां पिज्जा की खुशबू ने अंशु की भूख और बढ़ा दी। भैया, जल्दी से पिज्जा ऑर्डर करो, अंशु ने उत्साह से कहा। रोहन ने पिज्जा ऑर्डर किया। जब पिज्जा उनके सामने आया तो उसकी गर्माहट और खुशबू ने उनकी सारी थकान मिटा दी। चलो, इसे घर ले चलते हैं, रोहन ने कहा। लेकिन तभी अंशु ने कहा, भैया, घर ले जाने से पहले हम इसे उस अंकल को भी खिलाएंगे जिन्हें ठंड लग रही थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच में बहुत अच्छा दिल रखता है, चल ऐसा ही करते हैं। खुशियों का बांटना। दोनों भाई पिज्जा लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां वह बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। अंकल, ये पिज्जा खाइए, बहुत गर्म और स्वादिष्ट है, अंशु ने कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। तुम दोनों सच में फरिश्ते हो। ठंड में तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोनों भाई खुश होकर घर लौटे। जब उन्होंने माँ को पूरी बात बताई तो माँ ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने जो किया वह एक सच्चा सबक है। ठंड में गर्म पिज्जा जितना अच्छा लगता है, उससे ज्यादा खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। निष्कर्ष, उस दिन अंशु और रोहन ने महसूस किया कि खुशियां केवल पाने में नहीं, बल्कि बांटने में हैं। उस ठंडी सुबह पिज्जा ने न केवल भूख मिटाई, बल्कि एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे।